प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग 18 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश शासन के श्रीमान अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होनी थी, जो बैठक कल सकुशल संपन्न हुई। उस बैठक में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न चर्चाएं, विभिन्न मुद्दे हुए। इनकी व्याख्या अन्य संगठन या वहां पर जो लोग मौजूद थे अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि ये समिति का गठन कैसे, क्यों हुआ और इसमें किन समस्याओं को लेकर चर्चा होनी थी। अब जो लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं उन लोगों से भी सवाल बनता है कि आप इस समिति का हिस्सा कैसे बने और आपको आखिर इस समिति में क्यों बुलाया गया। साथियों, सभी शिक्षा मित्र साथी जानते हैं कि इस कमेटी के निर्माण में उत्तर प्रदेश के सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि शिक्षा मित्र साथियों ने संगठन के आह्वान पर पूरे 1 वर्ष तक इतने कार्यक्रम न किए होते, सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित न कराया होता, तो शायद इस कमेटी की बैठक 18 जनवरी तो क्या आगे और कभी न होती। साथियों, मैं उन सभी शिक्षा मित्र साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संगठन को इस मुकाम पर पहुंचाया कि वह उत्तर प्रदेश शासन के सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर सके। पिछले साल जनवरी में जब 12 जनवरी को इको गार्डन में कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा ऐलान किया गया कि यह साल हमारा संघर्ष काल के रूप में रहेगा। उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने प्रत्येक महीने सभी जिला अध्यक्ष साथियों के माध्यम से, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों के माध्यम से, शिक्षा मित्रों की मदद से प्रत्येक विधायक, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक सांसद और तमाम हमारे बहुत सारे मंत्रीगण हैं जिनको ज्ञापन, धरना, घेराव, तिरंगा यात्रा आदि निकाल करके कार्यक्रम किए गए। और इसका यह परिणाम हुआ कि हमारे जो शिक्षा मित्र साथी लगातार आशा तोड़ चुके थे और टूट रहे थे कि अब शायद कुछ नहीं होगा, उनमें भी आशा की उम्मीद जगी और वह सारे लोग संगठन के दिए जा रहे कार्यक्रम में प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। करीब 8 महीना बीतने के बाद, लगातार कार्यक्रम बड़े करने के बाद भी जब सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो संगठन ने एक निर्णय लिया कि 18 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए करो या मरो का नारा दिया गया। साथियों, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने जो 18 अक्टूबर के कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग किया और 18 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रांतीय संगठन द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि आप जाइए और सभी जनपदों में शिक्षा मित्र साथियों से मुलाकात करके हर प्रकार से 18 अक्टूबर का कार्यक्रम सफल करना है। साथियों, 26 सितंबर को मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के संरक्षक परम आदरणीय श्री गाजी इमाम आला जी, प्रांतीय संयोजक व हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री पुनीत चौधरी जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी का आशीर्वाद लेकर के प्रदेश संगठन के मंत्री भाई अरविंद कुमार वर्मा और जिला अध्यक्ष आगरा भाई वीरेंद्र छोकर के साथ मैंने अपनी यात्रा शिक्षा मित्रों के बीच शुरू की। साथियों, सबसे पहले हम फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पर ऋषिपाल यादव जी के माध्यम से सैकड़ों शिक्षा मित्रों से हमारी बात हुई। तत्पश्चात मैनपुरी में भाई धर्मेंद्र यादव जी ने दर्जनों शिक्षा मित्रों के साथ हमारी बात कराई। उसके बाद सिकोहाबाद में भाई नीरज सिंह चौहान, संतोष यादव, प्रवेश यादव जी ने बैठक कराई और सबसे बात कराई। उसके बाद आगरा पहुंचने पर हमारे साथी जिला अध्यक्ष तेज तर्रार साथी भाई वीरेंद्र छोकर जी ने सैकड़ों शिक्षा मित्रों के बीच में
शिक्षा मित्रों की बात हम तक पहुंचाई और मैंने उनको 18 का कार्यक्रम सफल कराने के लिए निवेदन किया और सभी लोगों ने हमारी बात से संतुष्टि सहमति जताते हुए 18 में 100% भाग करने का वचन दिया। उसके बाद मथुरा में भाई खेम सिंह चौधरी, हाथरस में भाई राजेंद्र सिंह पचेरा जी, कासगंज में भाई तेजभान सिंह और नौकम सिंह, अलीगढ़ में राजेश गुप्ता जी, मनोज यादव जी, एस.के. राजपूत जी, अलीगढ़ में ऋषिपाल चौधरी, सुरेंद्र यादव और बुलंदशहर में भाई संजय चौधरी और हमारे सलीम भाई, नोएडा में भाई जगबीर भाटी, गाजियाबाद, शामली, अमरोहा होते हुए मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में भाई कौशल सिंह, के.पी. सिंह और शाहजहांपुर में हमारे संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई श्यामलाल यादव जी की अध्यक्षता में भाई रत्नाकर दीक्षित और रामपुत पाल जी की उपस्थिति में सैकड़ों शिक्षा मित्रों से बातचीत हुई और 18 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल कराने का निवेदन किया गया। साथियों, जब मैं लोगों से मिल रहा था, अपने भाइयों से, बहनों से, तो उनकी पीड़ा, उनकी वेदना जो निकल के आ रही थी, उससे हम अपने आप को बहुत मजबूर और एक मान लीजिए कि इतना दुखी महसूस कर रहे थे कि हमारे भाई बहन इतना परेशान हैं और हम लोग सरकार से कुछ नहीं करा पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। साथियों, आप सबकी पीड़ा को देखते हुए 18 अक्टूबर के कार्यक्रम में जो आप लोगों ने अपनी संख्या बल से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया, उसी का फल था। आप हटे नहीं, आप डटे रहे, आप टूटे नहीं। आपको बहुत बार प्रयास किया गया कि आप लोग धरना खत्म कर दें, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के नेतृत्व का पूरा सम्मान किया और एक एक बात को माना। शांतिपूर्वक धरना समापन नहीं हो पाया, धरना चलता रहा। अंततः सरकार ने श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के सभी सक्षम अधिकारियों को बुलाकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कराई। उस बैठक का नतीजा यह निकला कि प्रमुख सचिव महोदय ने लिखित में निदेशक महोदय से पत्र दिलाया कि आप अपना धरना समाप्त करिए, हम समिति बनाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, नवंबर में निदेशक विशेष शिक्षा महोदय ने सक्षम अधिकारियों की एक समिति गठित की और उसकी एक प्राथमिक बैठक उन्होंने की कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है। कमेटी की बैठक हो गई। हम लोगों ने जब लोगों से बताया, आप लोगों से, कि कमेटी की बैठक एक हुई है, तो हमारे साथ के ही कुछ लोग, ना जाने उनको क्या मिलता है कि आपको हमेशा निगेटिव बात करते हैं और संगठन द्वारा किए जा रहे सकारात्मक बात को भी वह झूठ फैलाने में इतने माहिर हैं, इतने शातिर हैं कि उन्होंने बता दिया कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है, कोई बैठक नहीं हुई है, आपको झूठ बोला जा रहा है। साथियों, जब कमेटी की पहली बैठक हो गई तो हम लोगों ने आपको बताया 26 नवंबर को कि संगठन की मांग पर एक जो कमेटी बनी थी उसका गठन हो गया है और एक बैठक हो गई है। लेकिन लोगों ने इतना झूठ बोला आपसे कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है, कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन जब पत्र हमने जारी किया जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को संबोधित करते हुए निदेशक विशेष शिक्षा ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ द्वारा बार बार दिए जा रहे मांग पत्रों और जनप्रतिनिधियों के यहाँ से आए हुए पत्रों के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें ये पदाधिकारी रहेंगे। पत्र वायरल हुआ। उसके बाद भी लोगों ने कहा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, कमेटी की बैठक नहीं होगी, आचार संहिता लग जाएगी। अरे मेरे भाइयों, क्यों इतना झूठ अपने भाइयों के लिए बोलते हो? 1 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ के मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद भी आप खुद तो मेहनत कर नहीं रहे हो, लेकिन लोगों को झूठ बोल बोल करके जो आप संदेश देते हो वो कितना गलत है। इसका जवाब हमारे संगठन ने, एक गांधी जी ने जो एक नारा दिया था कि यदि आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दीजिए। साथियों, हम लोगों ने किसी बात से परेशान ना होकर, उनके आरोप प्रत्यारोप से ना डर के, जब आदरणीय
निदेशक महोदय से वार्ता हुई तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारियों के साथ साथ उनको भी बुला लिया जाए जो लोग यह कहते हैं कि कमेटी का गठन नहीं हुआ। और हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। कमेटी की जो संगठन के साथ बैठक होनी थी उसकी तारीख निश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन निदेशक महोदय से निवेदन करके उनका नाम भी कमेटी की बैठक में शामिल कराया गया। यह होता है एक बड़ा दिल जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रांतीय कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने दिखाया कि आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी बात करिए और देखिए वहां पे क्या बात होती है। साथियों, 18 जनवरी की तारीख जब नियत की गई तो लोगों ने कहा बहुत दिन हो गए, तब तक आचार संहिता लग जाएगी, दुनिया भर के ऐसी बातें। साथियों, हम लोग आपके प्रतिनिधित्व करता है, हम लोग आपके अच्छे के लिए सरकार से और शासन से लगातार बात करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं तय कर सकते, वह शासन और सरकार ही तय करता है। क्योंकि अधिकारियों की व्यस्तता थी इसलिए 18 जनवरी तारीख लगी थी और 18 जनवरी की बैठक में शामिल होने के लिए उन लोगों को ही बुलाया गया और इस साथ में बैठ करके फैसला लिया गया कि एक मांग पत्र होगा, एक ही मांग पत्र में एक मांग होगी जो हम श्रीमान समिति के अध्यक्ष आदरणीय निदेशक भी शिक्षा महोदय को देंगे। और हम लोगों ने तय करके एक मांग पत्र बनवाया, उन्होंने अपने संगठन के लेटर पैड पर और हमने अपने संगठन के लेटर पैड पर। कहीं से कोई दुराव नहीं था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पर हमारे अन्य लोग भी पहुंच गए थे जिनको वहां पर बैठक में बुलाया नहीं गया था। इसके बाद जब संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि यह तय हुआ था कि दोनों संगठन से केवल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री वार्ता में जाएंगे, बाकी लोग बाहर रहेंगे, जो भी बात होगी बाहर आकर बताई जाएगी। जब वहां पर लोग ज्यादा हो गए तो वहां पर अधिकारियों द्वारा आपत्ति की गई कि आपको केवल 2-2 लोगों को बुलाया गया था, या 10 लोग कैसे आ गए। तो वहां बताया गया कि हम लोग केवल 4 ही लोग हैं, बाकी लोग बिना बुलाए आए हैं, अब आप बात कर लीजिए। इस पर उन्होंने बहुत आपत्ति जताई और उन लोगों से वहां से चले जाने के लिए कहा गया। और साथियों, बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने वहां से ना जाने का जो वहां पर काम किया। कई बार अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई, फिर भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अरे साहब जब आ गए हैं तो अब बैठे रहने दीजिए, हमें तो शिक्षा मित्रों के भले के लिए बात करनी है। खैर, अधिकारी गणों ने इस पर सहमति दी अध्यक्ष जी की बात पर और कहा कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण करने की बात रखी और अन्य राज्यों का हवाला देते हुए सभी शासनादेश की कॉपी सभी सक्षम अधिकारियों को फाइल दी गई कि इन राज्यों में ये व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान है और अब 10 से 15 साल बचे हैं, कुछ ऐसा नियम बना दीजिए कि हम लोग भी अपने जीवन को जी लें। साथियों, अधिकारियों ने कई बार कुछ बातें की, जब सारे लोगों ने अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बात रखी और आदरणीय अध्यक्ष जी की बात से संबंध रखते हुए अपनी बात कही, सभी लोगों ने वहां पर स्थायीकरण की बात की। लेकिन जब निदेशक महोदय ने स्वयं पूछा कि एनसीटी के मानक क्या हैं और इनको मानक पूरा करने वाले कितने लोग हैं, तो वहां पर बात आदरणीय अध्यक्ष जी ने रखी कि एनसीटी के मानक स्नातक प्लस बीटीसी प्लस टीटी है। तो उन्होंने पूछा कितने लोग टेट पास हैं उत्तर प्रदेश में, तो बताया गया कि शिक्षा मित्र लगभग 50 से 60 हजार पास हैं। उस पर अन्य लोगों ने भी बताया, किसी ने 70 हजार बताया, किसी ने 60 हजार बताया। सबने ये बात कही, वो एक प्रश्न का जवाब था, उसमें कोई मैटर टीटी नॉन टीटी का नहीं था। अंत में भी जो बात हुई उसमें यही कहा गया कि सर सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक व्यवस्था ऐसी बना दी जाए कि वह अपना जीवन जीने लायक हो जाएं। अधिकारियों ने कहा ठीक है, आप लोगों की बात हमने सुन लिया है, अब आप लोग जाइए और हम लोग बैठक करके आपस में देखेंगे क्या बेहतर आपके लिए हो सकता है। साथियों, हम लोग वहां से निकल आए और उसके बाद अधिकारी गणों की बैठक हुई। शाम को पुनः उस कमेटी में शामिल 2 सम्मानित अधिकारियों से हम लोगों की मुलाकात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो चाहते हैं उसी स्तर पे शासन कुछ निर्णय लेगा और उस निर्णय का प्रस्ताव बनाकर सरकार को जाएगा
और सरकार से आप लोग भी निवेदन करते रहिए और हम लोग भी आपका जो प्रपोजल होगा उसको लेकर जाएंगे और बताएंगे कि साहब कुछ अच्छा कर दिया जाए, इसका ये प्रपोजल हम लोग लाएं। आप लोग निरर्थक बातों को त्याग दीजिए, बिल्कुल कुछ गलत मत सोचिए। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आपकी तपस्या, आपका त्याग, भले ही कुछ कारणों से पिछले जो कारण रहे अगर उस इतिहास में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज की जो स्थिति है वह सुधरनी चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, सम्मान करते हुए काम कर रहे हैं। फिर भी यदि किसी भी साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को लगता है कि वह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय महामंत्री मैं स्वयं हमसे अच्छा, हमसे बेहतर और हमसे अधिक कार्य कर सकता है, तो मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा एक ही आपसे उम्मीद है और एक ही आपसे सवाल है कि शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए। किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की मैं बड़ा, मेरा संगठन बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा आगे चल सकते हैं, आपकी पहुंच अधिकारियों में, सरकार में हमसे ज़्यादा है, तो आप हमको अपने पीछे ले लीजिए, हम आपके पीछे चलते रहेंगे, हम आपका अनुसरण करेंगे, बस शिक्षा मित्रों का भला हो जाए। हम लोगों की ये शपथ है कि शिक्षा मित्रों का एक बार भला हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग चाहे अपने आप को बड़ा मान लीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन एक बार कुछ अच्छा हो जाने दीजिए। साथियों, मानदेय को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ समस्या आई है, वह समस्या इतनी जल्दी दूर नहीं हो पा रही है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास किया गया, लेकिन 22 जनवरी तक सभी सक्षम अधिकारियों के अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्तता होने के कारण और यहाँ न होने के कारण मानदेय की लिमिट जारी होने में समस्या आई है। साथियों, 23 जनवरी के बाद मानदेय की लिमिट आप तक पहुंचेगी, तब तक आप कहीं से भी किसी भी तरह से व्यवस्था करिए, अपने घर परिवार को चलाइए। 23 जनवरी के पहले लिमिट जारी होना असंभव है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 23 तारीख की शाम या 24 तारीख को हर हाल में लिमिट आपके यहाँ पहुँच जाए। और कभी भी निगेटिव मत सोचिए, ये सरकार आपके लिए अच्छा निर्णय लेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है और हमारे अधिकारियों को उम्मीद है, संगठन को उम्मीद है। कहीं पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न लाएं। मैं बार बार कहता हूं, यदि कोई बेहतर हमसे कर सकता है तो वो कर ही रहा है और हम उसके पीछे भी चलने के लिए तैयार हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए अगर आप गलत तरीके से, अगर अब कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक हम लोग नुकसान ही झेलते चले आ रहे हैं। और अंतिम में यदि अब कोई नुकसान हुआ तो शिक्षा मित्रों की आह तुम्हें ले डूबेगी, बर्बाद कर देगी और तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ेगी। इन गरीब शिक्षा मित्रों की आह को मत लीजिए और शिक्षा मित्रों के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं या तो सहयोग करिए या फिर उनसे ज़्यादा और काम आप करिए। हम आपके बीच चलेंगे, हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, हमें कोई अपना नाम नहीं करना है, केवल सही जानकारी आप तक पहुंचाना है और आप को सही जानकारी शासन, सरकार और संगठन की देनी है। बाकी निर्णय हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों का है। आप लोग किसी भी प्रकार के संगठन में मत फंसिए। शिक्षा मित्र ऐसे ही टूटा हुआ है, उसको झूठी खबरें देकर, झूठी सूचना देकर आप लोग गलत प्रयास मत करिए कि टेट नॉन टेट में बांटा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि जो भी व्यवस्था बनेगी वह उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए एक रूपता, एक समता की बनेगी। हाँ, जब कोई आगे भर्ती आएगी तब टेट पास लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगली भर्ती में हो सकता है सरकार कोटा क्या व्यवस्था कर रही है, दे रही नहीं दे रही, ये सब बात की बातें हैं। आज हमें जरूरत है सम्मानजनक जीवन जीने की, सम्मानजनक वेतनमान मिलने की। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अंजाम पूरा होने तक लड़ते रहेंगे। आप सभी शिक्षा मित्र साथी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सही खबरें पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।